अगर आप यूरोप में शेंगन में पढ़ने का सोच रहे हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यूजुअली इतना पॉपुलर नहीं है, बात नहीं होती इसके बारे में, पर एस्टोनिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है शेंगन एरिया में अगर आप पढ़ने का सोच रहे हैं। ऐसा क्यों है? पहली बात तो यहाँ पे जो बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्रीज हैं उनमें एक वैरायटी ऑफ प्रोग्राम मिल जाता है, चाहे आप किसी भी फील्ड से आ रहे हो, चाहे आप कॉमर्स पढ़ के आ रहे हो, चाहे आर्ट से या चाहे साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे हो, मेडिकल नॉन मेडिकल करके। इसमें आपको साइंस एंड टेक के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ बिजनेस एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड लॉ के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। एंड सिर्फ वैरायटी ही नहीं अवेलेबल यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी हाईली रैंक्ड हैं। यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में आती हैं ग्लोबली, एंड एक यूनिवर्सिटी का रैंक 350 है जो टॉप रैंक्ड है यहाँ पे। एंड ये यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आपको एक ब्राइट फ्यूचर मिल सकता है, आप एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। यूरोप में नहीं, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डिग्रीज हैं यूनिवर्सिटीज़ की। फिर बात आ जाती है कि यहाँ की एंट्री क्राइटेरिया क्या है। एंट्री क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, पर अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आपकी एजुकेशन इंडिया की है, तो मोस्ट लाइकली आपको आईएलटीएस या पीटी या कुछ टेस्ट देना पड़ेगा। एंड उसमें जो रिक्वायरमेंट रहती है आईएलटीएस की वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। अब देखिए, जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, अच्छा प्रोग्राम है, वहाँ पे आपको हायर रिक्वायरमेंट होती है, बट मोस्ट प्रोग्राम्स में आपको 5.5 बैंड चाहिए, नहीं मोस्ट में 6 चाहिए, पर किसी में 5.5 भी चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट रहती है एस्टोनिया में यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, तो फिर बात आ जाती है कि स्पाउस की। स्पाउस के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। देखिए, स्पाउस के साथ ये पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे, पर थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उस वजह से इसको रेकमेंड नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे स्पाउस के साथ जाइए। उसके लिए और कंट्रीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप दूसरी कंट्रीज़ के बारे में देख सकते हैं, पेज पे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर एक और चीज़ है कि यहाँ पे ट्यूशन फ़ी कितनी रहती है। ट्यूशन फ़ी एक मेन ड्रॉ है एस्टोनिया का, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल है। ट्यूशन फ़ी तकरीबन 3800 यूरोज़, मतलब 4 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ से शुरू हो जाती है और जाती है तकरीबन 7000 तक। वो भी किसी कोर्स में ही है, तो वो 7000 7500, मतलब 7.5-8 लाख तक आपकी फ़ीस मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती एक साल की। फिर आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि जब आप वहाँ पे पढ़ रहे हो तब आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इतने ही घंटे काम करोगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस ना होना एक अच्छी चीज़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, काम कर सकते हो, बट इस पे एक ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी पढ़ाई पे उसका कोई बर्डन ना आए, कि आपकी मेन जो फोकस है उससे ना हटे, क्योंकि फिर आपकी पढ़ाई के स्कोर्स कम जाते हैं, फिर वर्क अपना कोर्सेज नहीं पूरे कर रहे, फिर वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। फिर बात है कि मैं पढ़ाई के बाद कितनी देर रह सकता हूँ वहाँ पे। एस्टोनिया में जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो आपको 9 महीने का मिलता है। 9 महीने में आप जॉब सर्च कर सकते हो। फिर एक आखिरी बात आ जाती है फ़ंड्स की। एक बड़ी बात है कि मुझे कितने फ़ंड्स चाहिए यहाँ का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपको देखिए, अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए आपको 10 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ रफली चाहिए होंगे यहाँ से अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ताकि आप सक्सेसफुली अपना स्टडी वीज़ा ले पाएँ। एप्लीकेशंस ओपन हैं, आप अप्लाई कर सकते हो।